हेलो दोस्तों, चलिए आज फिजिक्स में एक नए चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग मोशन को दो रूपों में बांट कर देखते हैं। एक हो जाएगा पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति, और दूसरा हो जाएगा नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, देखिए एक हो गया कि ये वस्तु जो है अनियमित रूप से, इरेगुलर रूप से अपना गति कर रही है। ठीक है, और एक हो गया कि एक निश्चित पाथ पर, जैसे ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम एक निश्चित पाथ पर अपना यहाँ अपना ऐसे गति कर रही है, या यूँ कहे कि एक ये सर्कुलर पाथ पर एक लगातार कोई वस्तु अपना मोशन कर रही है। तो देखिए पीरियोडिक तो दोनों है। ठीक है, ये भी एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है, और ये भी जो है निश्चित समय में निश्चित पाथ पर निश्चित दूरी तय कर रही है। तो ये दोनों जो है पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पीरियोडिक मोशन को भी हम लोग दो रूपों में बांट सकते हैं, एक ऑसिलेटरी मोशन और एक नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन जो है, एक ये ऑसिलेट करेगा ऐसे पेंडुलम वाला, ये वाला जो है ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, और ये जो है नॉन ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। यानी कि ये जो है एक सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो है ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है, ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि SHM क्या है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, SHM की बात कर लेते हैं। तो देखिए SHM जैसे ही हम बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, और जब हम यहाँ से एक स्प्रिंग के माध्यम से इसको जोड़ देते हैं, और जब इस पर एक बल इधर लगाते हैं, जब बल लगाकर छोड़ देते हैं, तो ये जो वस्तु है यहाँ पर जो है ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, और यहाँ पर मतलब ये त्वरित होते रहेगा। तो ये जो इस यहाँ पर जो ये इसका तो ये डिस्प्लेसमेंट डी हो गया। तो इसका जो ये इतने दूर के बीच में ऑसिलेट करता है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी का। ठीक है, तो यही जो है मोशन जो है या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम और आगे देखें, थोड़ा सा इसके विशेषताओं पर भी हम प्रकाश डालें, तो देखिए होता है जैसे थोड़ा सा इसकी विशेषता की देख लेते हैं। जैसे एक ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऐसे आया और यहाँ तक आया, ये यहाँ तक घूम के ऐसे चला जाता है। तो देखिए अगर कोई SHM करने वाला या सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी इस मिड पॉइंट पे होता है यहाँ पर, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का बल यानी F जो है 0 हो जाता है। F क्या होगा? 0 हो जाता है, F जो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो त्वरण होता है ये भी यहाँ पर 0 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और जब वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जो इसका काइनेटिक एनर्जी और जो इसका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब यही पेंडुलम का जो यह कण जो है यहाँ पर पहुँचता है, तो ये ऐसे आया या ये यहाँ पर ऐसे आया, तब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है त्वरण ये जो है मैक्सिमम होता है,
और यहाँ पर भी जो है 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है 0 हो जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ बल भी जो है ये मैक्सिमम होगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट्स है ध्यान रखना है। और यही जो सेम कंडीशन है ये यहाँ पर जब वस्तु आएगा या पेंडुलम आएगा तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है। तो ठीक है, ये है कुछ एसएसएम के संबंध में। चलिए ये समझ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।